छठ महापर्व के पीछे क्या मान्यता है? हमारे छठ पर्व में है कि कहते हैं सभी जगह ना आप सब उगते सूरज को ही अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ के डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। के लिए व्रत रखती हैं आप? मैं अपने बच्चे के लिए यानी इवन आई हैव डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द PCS, सो आई थॉट कि आई हैव क्वालिफाइड द प्री एग्जाम एंड डेफिनेटली आई विल अचीव माय गोल आल्सो। व्रत बेटियों के लिए भी रखा जाता है कि बेटों के लिए ही रखा जाता है? सबके लिए रखा जाता है, पूरे परिवार के लिए रखा पूरे परिवार के लिए। जाता है। क्या कामना है आपकी? बस कुछ नहीं, यही है कि बच्चे को सही सलामत रखे, परिवार भी सही सलामत रखे। छठी मैया क्या मान्यता है, किस लिए पूजा कर रही हो और क्या मांगा अभी छठी मैया से? बस मेरे सभी परिवार को सही सलामत छठी मैया रखेंगे बस। छठी मैया शक्ति दे रही है आपको व्रत रहने की। जी जी, सब छठी मैया कृपा है। क्या मन्नत थी आपकी? अगर दर्शकों को बताना चाहिए। मन्नत ये थी कि ये बेटे हो जाए, तो छठ मैया के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई है। अच्छा, छठी मैया से मांगे थे कि बेटा मिले। आज के दौर में क्यों बेटा बेटी कर रहे हैं? नहीं, मानता थी तो पूरा हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। छठ महापर्व बिहार और पूर्वी यूपी का एक ऐसा महापर्व, एक ऐसा महा उत्सव जो ये सिखाता है कि जो अस्त होता है उसका उदय होना भी निश्चित है। ये महापर्व केवल एक पर्व नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, एक महाव्रत नहीं है, बल्कि ये वो त्योहार है जो कई संदेश देता है। ये सिखाता है कि जीवन में कैसे आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। और इस महाछठ पे, महापर्व पर जो व्रतियां हैं वो ऐसा व्रत करती हैं, 4 दिन की कठिन तपस्या करती हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इस वक्त हम लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में आ चुके हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो छठ महापर्व है वो लोग मना रहे हैं। व्रतियां, आज तीसरा दिन है इस महापर्व का और आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। शाम का जो अर्घ है वो आज व्रतियां देती हैं और इसके साथ ही साथ कल सुबह यानी तड़के भोर में ही जो व्रतियां हैं वो दोबारा यहाँ आती हैं एक बार फिर से सूर्य देवता को अर्घ देने, पूजा अर्चना करने, छठी मैया से अपनी मन्नतें मांगने के लिए। और देखिए इस वक्त यहाँ पर जो घाट है, घाट के किनारे कितनी रौनक नजर आ रही है, कितना उत्साह नजर आ रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी मुरादें लेकर आया है छठी मैया के पास। और तमाम जो व्रतियां हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, छठी मैया का पूजा अर्चना कर रही हैं। और देखिए ये जो महिलाएं हैं वो आज रात भर यहाँ कीर्तन भी करेंगी और सुबह दोबारा एक बार फिर से छठी मैया का जो आशीर्वाद है वो लेंगी और दोबारा सूर्य देवता को अर्घ देंगी। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या महत्व है इस महापर्व का और कितने सालों से ये परंपरा जो है उन्होंने कायम करके रखी हुई है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। नेहा जी, कितने सालों से व्रत रहती हैं आप छठ का? हम 2 सालों से। 2 सालों से व्रत रह रही हैं? हम 2 साल से रह रहे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स 25-30 सालों से रहते आए हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग रहते यहाँ हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। रहने वाली कहाँ की? नहीं, आधे लोग यहाँ रहते हैं, आधे बिहार से आए हैं। आप बिहार से हैं? गृह क्षेत्र कहाँ है आपका? लखनऊ है कि बिहार है? लखनऊ ही है मेरा। आपका लखनऊ ही है। अच्छा, ये तो माना जाता है कि ये जो त्योहार है वो पूर्वांचल का है, बिहार का है। आप लखनऊ से होके छठ मनाते हैं, क्यों? इस व्रत की इतनी आस्था है, इसमें इतनी श्रद्धा है, शायद। कोई मन्नत मांगी थी आपने, कोई खास मन्नत जो पूरी हो गई इस वजह से व्रत रह रही हैं आप? ऐसा है? नहीं, हम तो अपनी आस्था से रहते हैं। आपकी आस्था और श्रद्धा है जिसकी वजह से आप लखनऊ के होके भी छठ महापर्व मनाती हैं, छठी मैया का व्रत रखती हैं बीते 3 सालों से। जी नहीं, 3 नहीं, 2 सालों से। बीते 2 सालों से व्रत रखती हैं। जी। अच्छा, बेहद कठिन तपस्या मानी जाती है क्योंकि ये जो व्रत है बेहद टफ माना जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी ये नहीं लगता है कि नहीं कर पाएंगे व्रत? अब ऐसी तो फीलिंग आएगी ही नहीं ना जब आप सच्चे मन से रहोगे। चाहे छठी मैया पर आपकी आस्था जो है वो लगातार कायम है। व्रत उठाने के पीछे क्या वजह थी, क्या परंपरा थी या कोई मान्यता थी, कोई मन्नत जो आपकी पूरी? नहीं, शादी हुआ था उसके बाद उठाए, उसके बाद छठ करते करते बच्चे हुए, मतलब लड़के हुए, तो मन्नत के अनुसार कर रहे हैं। डबल सूप से छठ करते हैं। डबल सूप पे क्यों करते हैं? इसलिए कि मतलब छठी मैया ने सहयोगी से जरा सूप दिखाए इनका, इन्होंने डबल सूप रखा हुआ है।
देखिए ये जोड़े में है सूप और जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है इसकी क्यों है? हमारी 2 लड़कियां थी, तो हमारा श्रद्धा था कि हमारा आदमी और हमारे मतलब हर आदमी का खुशी होता है कि मतलब एक भगवान मतलब बेटा चाहिए था। हाँ मतलब दोनों का सुख ही आदमी चाहता है। लेकिन आज की तारीख में तो बेटा बेटी सब बराबर है, बेटियां भी अंतरिक्ष में जा अपने श्रद्धा से हम करते हैं। श्रद्धा से करते हैं। हमको बेटा मिल गया आपको क्या? हाँ बेटा हो गया तब छठ कर रही है ना? नहीं, हम सच्ची बोलिए। नहीं, हम शादी के बाद से ही छठ कर रहे हैं। शादी के बाद से ही कर रही हैं। बेटा मांग रही थी छठी में? नहीं, मतलब अपना परिवार सुखी संपत्ति रहे। छठ मैया के गीतों के बिना पूजा अधूरी है, तो आइए उनका रुख करते हैं और देखते हैं क्या गा रहे हैं वो लोग। अथवा तेरी याद अनुस घर में से निकाले विशाल बेटा, अथवा तेरी याद अनुस तेरी आज मारे लाया कसावा सुगना गिरे मूलुजा सुगना। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से छठ मैया के गीतों के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। शाम का अर्घ्य दिया जा रहा है भगवान सूर्य को, भास्कर को। कुछ नन्हे मुन्नी बच्चियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। छठी मैया पूजा अर्चना करने आई हो, क्या मान्यता है, किस लिए पूजा कर रही हो और क्या मांगा अभी छठी मैया से? बस मेरे सभी परिवार को सही सलामत छठी मैया रखेंगे। बस परिवार को सही सलामत रखे। क्या नाम है? अंशिका यादव। अंशिका क्या करती हो अभी बेटा? स्टडी करते हैं, किस क्लास में हो? 7th। 7th स्टैंडर्ड की बच्ची को केवल परिवार की सुख समृद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हर साल आती हूँ यहाँ पर। हाँ। छठी मैया का गीत सुनाओगी? उगा हो सूरज देव भेल बीन सरवा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवान हो, बड़की पुकारे देव दुनो कर जुरवा, अर्घ के रे बेरवान हो, उगा हो सूरज देव भेल बीन। अंशिका बहुत अच्छे। छठी मैया के लिए आज क्या कुछ तैयारियां तुमने की? ठेकुआ वगैरह बन गया घर पे? नहीं। तुमने बनवाया था ठेकुआ? हाँ थोड़ा बहुत बनवाया था। बनवाया था। पसंद है ठेकुआ? प्रसाद पसंद है छठी मैया? हाँ बहुत पसंद। सुबह आओगी? हाँ। सुबह भी आ जाते हो? हाँ आएंगे। कुछ और भी लोग यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से, सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि तस्वीरें दिखाएं कितनी भारी भीड़ यहाँ पर है। भक्तों में का खासा उत्साह नजर आ रहा है। छठी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त बेहद ज्यादा उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से महिलाएं पूजा के बाद यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। और ये देखिए ये सिंदूर दान बेहद खास होता है, क्योंकि ये पूजा ऐसी है, ये महापर्व ऐसा है पूर्वांचल और बिहार का खास तौर से, जहाँ पर नाक से सिंदूर मांग तक भरा जाता है और इसके बाद छठी मैया का आशीर्वाद लिया जाता है। ये कामना की जाती है कि उनका जो सुहाग है वो बना रहे। हालांकि कहा जाता है कि ये जो महापर्व है वो बच्चों के लिए किया जाता है, खास तौर से लड़कों के लिए। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? उषा सोनी। उषा जी व्रत हैं आप? व्रत नहीं है, पूजा करने आए। व्रत नहीं है फिर भी पूजा करने आए? पूजा करने आए। अच्छा ये माना जाता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो घाट पे आती हैं, कोई कामना करती हैं और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो व्रत करती है। आप किस कामना के साथ आई हैं? क्या कामना है आप? बस ऐसे आए, बता नहीं सकते। अच्छा मनोकामना बता नहीं सकते, पूरी हो जाए इसलिए आई है। छठी मैया से आशीर्वाद लेने आए हैं, छठी महारानी से। हर साल आती है? कितने सालों से आ रही है? 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से लगातार आ रही है। मनोकामना अभी सुन नहीं रही है छठी मैया? हाँ पूर्ण हो जाएगा तो व्रत रहेंगे। क्या नाम है आपका? रागनी गुप्ता। आप
भी व्रत हैं? नहीं नहीं, पूजा करने के लिए आते हैं। आप भी पूजा करने आई हैं? जी जी जी। क्या कामना है आपकी? बस कुछ नहीं, यही है कि बच्चे को सही सलामत रखे, परिवार भी सही सलामत रखे। छठी मैया खुशी हम लोग को भी सही सलामत रहे, घर के परिवार भी रहे, बस यही है। तो देखिए, छठ महापर्व का ये तीसरा दिन है और उत्साह देखिए, जोश देखिए भक्तों के अंदर। ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, अपने आप में कुछ भी सुनना समझना यहाँ मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात का गवाही दे रही हैं। तो देखिए, लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, छठ का क्या कुछ मान्यता है? क्या मान्यता है छठ पूजा में ये है कि आज ऊपर से सूर्यदेव बारिश कर रहे थे, सारी बर्दी की वजह से सब माफ हो गया सब। तो सूरज देवता तो दर्शन दिए नहीं, अर्घ आप लोग कैसे दी? बारिश होने वाली थी, माता रानी के कृपा से सब बंद हो गया। सूरज देवता दर्शन नहीं दिया? नहीं दिए, अब क्या बताया जाए, सुबह देंगे हो सकता है। सुबह दे देंगे। देखो, क्या नाम है मैडम आपका? गरिमा। गरिमा जी, छठ का व्रत है आप आज? कितने साल हुए छठ का व्रत? पहला उठा रहे हैं। पहली बार उठाया है? पहले मम्मी रहती थी, अब हम लिए हैं। अच्छा, मम्मी अब नहीं रहती है व्रत में? मेरा तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए नहीं हो। अच्छा, अगर मम्मी ने व्रत छोड़ दिया है तो आप बहू हैं उनकी? हाँ मम्मी का जो परंपरा है, जो विरासत है, वो आप कायम कर रहे हैं। हाँ, जी जी। पहली बार व्रत है तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि माना जाता है बहुत डिफिकल्ट व्रत है। कितने दिन से व्रत है आप? हाँ? कितने दिन से व्रत है? कल से हम कल से व्रत है। 36 घंटे का व्रत, पहली बार 36 घंटे का व्रत कर रही हैं आप? 3 दिन का। हाँ, 3 दिन का व्रत पहली बार आप रख रही हैं। डर नहीं था मन में कि कैसे रहेंगे? नहीं रह ली, आस्था है भगवान के। छठी मैया शक्ति दे रही है आपको व्रत रहने की? जी जी, सब छठी मैया कृपा है। छठी मैया की कृपा है। अच्छा, आज एक और चीज देखने को मिली कि सूरज देवता जिनको अर्घ देना था वो नहीं दिखे, आप लोग को दर्शन देने नहीं आए। कैसा महसूस हो रहा है? लेकिन भाव है अंदर ना, भाव है तो पता चल गया कि सूरज डूब गया, टाइम के हिसाब से। क्योंकि कहा भी जाता है कि सूर्य चंद्रमा कभी अस्त थोड़ी ना होते, वो तो हम लोग का वहम है। कभी नहीं होते, कभी नहीं होते हैं। भाव है अंदर, पता चल गया हम लोग के कि अब सूरज डूब गए, फिर सुबह सूरज उगेंगे तब हम लोग अर्घ देते हैं। अरे जब 5 साल के थे तब से ये मेरे लिए और ये हम इनके लिए। यानी अपने अपने बेटों के लिए व्रत जो है ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत बेटों के लिए होता है। इसके ये व्रत बेटों के लिए होता है। ठीक है। 5 साल के थे, 5 साल के तब से मैं व्रत रह रही। अब तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए इनको मैं दे दी। अपना शुक्रिया। अब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, जो है तो अभी कर रहे हैं, परंपरा जो है हम लोग का अभी का। परंपरा कायम की है आपकी बहू ने। अब बड़ी बहू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि सिंह है। निधि सिंह है। आप इस परिवार की छोटी बहू है, व्रत है आप? नहीं, मैं व्रत नहीं। क्या मांगा है छठी मैया से? क्या? छठी मैया से क्या मांगा है? अभी तो मेरी शादी हुई है। शादी अभी हुई है। अच्छा, ये माना जाता है कि छठी मैया से लोग, औरतें जो हैं वो बच्चे की कामना करती है, खास तौर से लड़कों की। आपके मन में भी ऐसा है क्या? लड़का लड़की भी नहीं है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। छठी मैया जो दे दे वो एकदम सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। छठी मैया जो भी देंगी सब बेस्ट है। माता जी, व्रत बेटियों के लिए भी रखा जाता है कि बेटों के लिए रखा जाता है? सबके लिए रखा जाता है, पूरे परिवार के लिए रखा पूरे परिवार के लिए, बेटा बहू पति सबके लिए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? श्याम जी। कहाँ से आए आप? यही लखनऊ से। रहने वाले कहाँ के? बलिया। बलिया के हैं? बलिया करो। 15 साल से आप लोग साथ ही में आ रहे हैं? हाँ? जी। यानी छठ पूजा के साथ साथ दोस्ती भी मेंटेन करते हैं? मैं अच्छा, पूरा परिवार एक साथ आता है? ड्राइवर अपने ये है। हाँ, साथ में जी। ड्राइवर है, खाना बनाते हैं, घर का हर काम। यानी बीते 15 साल से हाँ साथ में है? हाँ। बहुत बड़ी बात है। जी, ठीक
भक्त हैं छठी मैया के, वो किस तरीके से जल के अंदर देखिए घुटने भर पानी के अंदर लोग खड़े हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं सूर्य भगवान का। हालांकि आज मौसम खराब है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं मिले, लेकिन बावजूद इसके मन में आस्था है। और आस्था देखिए कितनी ज्यादा जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। लेकिन ये भी तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से लोग जो सूप है उसमें फल दिया रखकर अर्घ दे रहे हैं सूरज देवता को। शाम का ये पहला अर्घ है और इसके बाद तड़के सुबह ये भक्त फिर से आएंगे, दोबारा आएंगे और एक बार फिर उगते हुए सूरज को प्रणाम करेंगे। और इसीलिए ये कहा जाता है कि छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है जहाँ पर जो ये सिखाता है कि ना सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करना है बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी सलाम करता है। और ये संदेशा भी देता है कि जो अस्त होता है उसका उदय अवश्य होता है। कुछ और भी लोग हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा। सुनीता जी कितने सालों से छठ की पूजा कर रही हैं? मैं 20 साल से कर रही हूँ। 20 सालों से छठ रह रही हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बलिया से बिलोंग करती हैं? बलिया के बागी? जी बलिया के बागी। छठ महापर्व के पीछे क्या मान्यता है? हमारे छठ पर्व में है कि कहते हैं सभी जगह ना आप सब उगते सूरज को ही अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ के डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। मतलब हमारी जो सनातनी संस्कृति है वो डूबते सूरज को भी सलाम करती है, ऐसा नहीं सिर्फ हम उगते को करें। तो इसलिए हमें संदेश देते हैं कि हमें हर माहौल में एक जैसा ही रहना चाहिए। और बहुत कठिन व्रत माना जाता है। आप लगातार 20 सालों से व्रत कर रही हैं, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि अब व्रत जो है छोड़ देते हैं? कभी ऐसा हुआ क्या? कभी ऐसा नहीं महसूस होता है। और एक नॉर्मल आप व्रत फलाहार रहते हैं हम लोग तो लगता है कि भूख लग रही है, कमजोरी लग रही है, बट इसमें हम लोग सारा दिन काम करते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। अभी यहाँ का पूजा हो गया, ये आपका सूप है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को ये भी दिखाऊं मैं इस सूप में क्या कुछ रखा है। आपने देखिए नारियल रखा हुआ है, गन्ना रखा हुआ है, जो छठ का बहुत महत्व माना जाता है गन्ने का छठी मैया के लिए। और ये देखिए अनार, हर प्रकार के जो फल हैं 5 प्रकार के वो इसमें रखे हुए हैं इस सूप में। और इस सूप से ही देखिए दिया जलता हुआ नजर आ रहा है और इसी से सूर्य देवता को अर्घ व्रती महिलाएं देती हैं। सुबह फिर से वापस आएंगी आप? जी सुबह में फिर से आएंगे और हम ये सब नया लेके आएंगे। रात में क्या करेंगी? क्या कीर्तन भजन करेंगी या सोएंगी? अभी हम जाएंगे, थोड़ी पूजा करेंगे और नहीं जागरण करेंगे। उसके बाद हम लोग भी पूजा का और सामान बनाएंगे। सुबह नया सामान आता है, ये फिर से नहीं आएगा, नया फल आएगा। और ये जो सारे फल है ना इसका भी एक मतलब है। जैसे हमारा नींबू है, ये कष्ट हरता है। ये है जो हमें गन्ना है जो हमें सबको मिठास का सिखाता है। तो ये जितने फल हैं ये आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। तो बड़ी बात बता रही है आप कि इसमें रखे हर एक चीज जो है वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा है, कोई ना कोई शिक्षा दे रहा है। आपने अपने बेटे के लिए व्रत रखा है? जी बेटे। क्या नाम है? अच्छा, पति और बेटे हर किसी के लिए व्रत? जी हर दोनों के लिए व्रत होता है। ये भी माना जाता है कि कुछ लोग जो मांगते हैं और उसके बाद उन्हें जब वो मिल जाता है छठी मैया उनकी मन्नत पूरी कर देती है तो वो व्रत रहना शुरू करते हैं, ऐसा है? हाँ हाँ बहुत है। हमारे ही पड़ोस में एक बंगाली दीदी रहती थी, उन्होंने उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, सही नहीं हो रही था, उन्होंने मांगा हमारे वेदी पे और उनका पूरा, और आज वो व्रत रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि हिंदू समाज बंगाली भी लोग व्रत रहते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई जात और धर्म का कोई बंधन नहीं, कोई भी हर्षोल्लास के साथ कर सकता है इसमें। हिंदू मुसलमान सब करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। हमारे यहाँ सभी समुदाय के लोग, कोई भेदभाव यानी नहीं है। छठी मैया किसी भी भक्त के साथ भेदभाव नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं करती और किसी से भारत की कामना करते हैं इसमें बस। अखंड हिंदू भारत की कामना करते हैं। बलिया है बागी के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, और सिंदूर दान किया जा रहा है। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। विनीत कुमार। कितने सालों से आ रहे हैं घाट पर? हम लगभग 4-5 सालों से आ रहे हैं। LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत हैं। पत्नी आपकी व्रत रहती है? हाँ व्रत रहती है। तो आज इनका मानता भी था तो सूप भर के दिए गए हैं, मानता पूरा हुआ है। मान्यता पूरी हो गई? जी जी जी। क्या मन्नत थी आपके? अगर दर्शकों को बताना चाहिए। मन्नत ये थी कि ये बेटे हो जाए, तो छठ मैया के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई है। अच्छा, छठी मैया से मांगे थे कि बेटा मिले।
आज के दौर में क्यों बेटा बेटी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मानता थी तो पूरा हुआ तो इसलिए भर के सूप वगैरह सब। बेटी नहीं है आपकी? नहीं नहीं है तो। अच्छा, बेटी है, बेटा चाहिए था, छठी मैया ने पूरा कर दिया। छठी माँ ने 2-2 लाल दिए, मेरा वंश बढ़ा दिया। जय हो छठी मैया की। वंश तो बेटियां भी बना सकती है, नहीं बना सकती? नहीं बढ़ाती है बिल्कुल, वंश बेटा बेटी सब बढ़ाते, लेकिन माँ ने मेरी गोद भर दी। तो छठी मैया की पूजा केवल बेटे के लिए करिए? नहीं, सबके लिए करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोग हैं अपनी अपनी मन्नत लेकर आए हैं और छठी मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। मन्नत पूरी होने के बाद उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं और माहौल देखिए पूरी तरीके से भक्तिमय है, भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। और कुछ और भी व्रतियां हैं इस वक्त, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा। अभिलाषा जी, कितने सालों से व्रत रख रही हैं आप? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई है, पहला व्रत है आपका? मुश्किल नहीं लग रहा? मेरी भाभी ये मानता मानने आई है, 2 बच्चे मेरे हुए, अगले साल ये भी लेके आएंगे। अच्छा, इनके 2 बच्चे हो गए, आपको भी छठी मैया से आपने बच्चे की कामना की है? बेटा मांगा है, बेटी? कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। माँ दे दे, जो माँ दे दे, जो मांगेंगे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। छठ माँ सबकी भरती है। तो देखिए छठ महापर्व को लेकर उत्साह जो है बहुत ज्यादा है। ये देखिए हम लोग अभी इस वक्त इस जल में उतर चुके हैं। गोमती नदी बह रही है और इसमें ये अर्घ देती सूर्य देव को महिलाएं हैं, भक्त है, आस्था का ये महापर्व है। क्या कुछ छठी मैया के लिए जय जी, ठीक है। छठी मैया के लिए क्या कुछ गीत पेश करना चाहेंगे आप? छठी मैया तो हमारा बाबू बहुत बीमार था, इसीलिए माने थे, हमारा मन्नत पूरा हुआ, तभी से हम रह। क्या मन्नत थी आपकी? कि ये बाबू हमारा ठीक हो जाए। हम हॉस्पिटल में थे, लेकिन छठ माई जिस दिन पूजा था, बेटा बीमार था? बेटा बहुत बीमार था, उसी दिन कल छठ है, आज छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। छठी मैया ने आपके बेटे को ठीक कर दिया। क्या नाम है बेटा? यशस्वी यादव। यशस्वी, नाम तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत यश प्राप्त करेंगे आप। लेकिन आप भी आए हैं आज पूजा करने के लिए छठी मैया की। किस क्लास में है बेटा? क्लास 3rd। 3rd क्लास में है। अच्छा, छठी मैया से क्या मांगा? अभी मांगे नहीं, अभी मांगेंगे। देखिए और भी महिलाएं हैं हमारे साथ इस वक्त, उनसे भी बातचीत करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? बीना चौरस। कितने सालों से व्रत कर रही हैं आप? मैं अभी व्रत नहीं रह रही हूँ, इन लोग के साथ सहयोग से आई हूँ। आप व्रत नहीं रह रहे हैं? नहीं, आप पूजा करने आई थी? पूजा करते हैं। हाँ, कितने सालों से आते हैं पूजा करने? हम तो बहुत, मेरा भी बेटा हुआ था बहुत दिन बाद, लेकिन हमने व्रत छोड़ दिया बीच में। अब साथ में आते हैं, प्रसाद चढ़ा देते। छठी मैया की बहुत शक्ति है, उनकी वजह से सब कुछ पूरा हो जाता है। छठी मैया में शक्ति है, बहुत कुछ पूरा होता है। एक बार थे कोसी भरने के लिए, लेकिन मेरी बुआ जी रहती थी। कोसी भरने में क्या होता है, कैसे कोसी भरी जाती है? कोसी रात में भरी जाती है। वो आंचल, पूरा घर परिवार, मतलब जिससे रिश्तेदार होते हैं सबको बुलाया जाएगा, सबको चावल दिया जाएगा, हर चीज का खर्चा, कपड़ा उपड़ा सब चीज, मतलब सबके लिए पूरा प्रोग्राम करना, बहुत खर्चा उसमें रहता है। लेकिन जब मन्नतें लोग की पूरी होती तब कोसी भराया जाता है। किस तरीके से कोसी भरा जाता है? कोसी भरने में जैसे अभी पूजा नॉर्मल कर रहे हैं, इसमें बहुत सब जुटाव करना पड़ता है। हर चीज जोड़ा रहेगा। हर चीज जोड़ा मतलब क्या? फल जोड़े में आएगा ऐसा? सब जैसे केले दर्जन का नहीं ले सकते हैं, पूरा घारी जोड़ा सब रहेगा और पूरा हर चीज की व्यवस्था, मतलब साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। ठेकुआ जो है वो मेन प्रसाद माना जाता है। बनवाया पूरा इनके साथ मिलके बनवाते हैं। हाँ, अगल बगल के लोग को बुला के। छठ को लेकर ये भी कहा जाता है। माता जी क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। उर्मिला यादव। उर्मिला जी, व्रत है आप छठ का? उर्मिला यादव। उर्मिला जी व्रत है छठ का? साथ में आए हैं। अच्छा, साथ में आई हैं। आप व्रत नहीं करती हैं छठी मैया का? पूजा करने आती हैं? पूजा, हाँ, हर साल आती हैं साथ में? हाँ, देखते हैं, जहाँ होता है देखते हैं जाके। जहाँ होता है आप छठ पूजा देखने जाती हैं? मैया से कुछ मांगती भी हैं, आशीर्वाद भी? मैया से सलामती मांगते हैं। अभी आप भी, क्योंकि देखिए इस जल में खड़ी हैं और आपने भी सूर्य देवता को प्रणाम कर रही थी, मैं देख रही थी आपको। क्या मन्नत मांगी आपने छठी मैया से? अब मैया से जो मांगे लगता है आपको? बहू आने वाली है। अच्छा, बहू आने वाली है, छठी मैया से आशीर्वाद मांगा था? हाँ, आशीर्वाद, सब अच्छे से पार करें। और भी लोग हैं, व्रती महिलाएं हमारे साथ।
देखिए किस तरीके से वो परिक्रमा करके सूर्य देवता को अर्घ दे रही हैं, सूर्य देवता का आशीर्वाद ले रही हैं। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। मेरा तो 8 साल हो गए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? आजमगढ़ की। आजमगढ़ की हैं आप। अच्छा, ये माना जाता है कि बिहार में 4 दिन मनाया जाता है त्योहार, यूपी में 2 ही दिन होता है, ऐसा है क्या? 3 दिन का भी होता है। 3 दिन का भी होता है। पूर्वांचल में अच्छा, ये अपने मानने पर है कि आप कितने दिन का व्रत कर रही हैं? मैं तो 3 दिन से ही कर रही हूँ। 3 दिन से व्रत है? हाँ। अभी घर जाने के बाद क्या करेंगी? क्या करेंगे? पूजा पाठ करेंगे, गाना गीत यही सब होगा और क्या होगा। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से इनका जो बेटा है वो अर्घ दिलवा रहा है अपनी माता जी को, और ये परंपरा है। देखिए छठ महापर्व में कुछ इसी तरीके से सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, जिसमें जो बेटा होता है वो सूप पर जो गाय का दूध है वो डालता है, और माँ जो है सूर्य देवता की परिक्रमा करती है। इसी तरीके से सूप में ये जो तमाम फल हैं वो रखे हुए हैं, गन्ना, नारियल, अनार, हर तरह के जो फल होते हैं वो सूप में रखा जाता है और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और मान्यता ये है कि इस सूप में जो भी फल इस वक्त रखे हैं, देखिए सूप में, वो हर एक फल जो है वो एक मैसेज देता है, हर एक फल ये बताता, एक संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या कुछ प्रेरणाएं हैं हमारे जीवन के लिए। जो गन्ना है वो मिठास का प्रतीक है। तो जो छठ महापर्व है उसको लेकर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ देखिए एक और महिला जो है, एक और व्रती जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी, कितने सालों से व्रत कर रही हैं आप छठी मैया? 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से व्रत कर रही हैं? हाँ। बेटी है या आप? हाँ, शी इज माई डॉटर। किसके लिए व्रत रखती हैं आप? मैं अपने बच्चे के लिए, इवन आई हैव डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द PCS, so I thought कि I have qualified the pre-exam and definitely I'll achieve my goal also. अच्छा, तो आप यूपी PCS एस्पिरेंट हैं और आपका प्रीलिम्स निकल गया है, ये मन्नत मांगने आप छठी मैया से आज आई हैं कि आपका मेंस भी निकले और आप अधिकारी बने? बिल्कुल बिल्कुल। और ये माना जाता है कि शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे प्रीलिम्स निकाला आपने? दिस इज हार्ड वर्क, एवरीवन डू द हार्ड वर्क, इवन हमारे प्रधानमंत्री भी हार्ड वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो होता ही है, लेकिन फैमिली सपोर्ट में बहुत काम होता है। शादी के बाद ससुराल से पूरा सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है मुझे। वो हस्बैंड है आपके? मेरे हस्बैंड उधर पूजा कर रहे हैं। हस्बैंड पूजा कर रहे हैं? हाँ। आपके लिए ही मन्नत मांग रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ मन्नत मांग रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ की? आई एम प्रॉपर फ्रॉम द लखनऊ। आप लखनऊ की है, पूर्वांचल की नहीं? नहीं, मैं पूर्वांचल। ये तो माना जाता है कि छठ महापर्व जो है वो पूर्वांचल और बिहार के लोग ही करते हैं, आप क्यों रख रहे हैं? मैंने ये चीज़ देखा है कि कहीं ना कहीं छठ माता ने हम सबों की विशेष को पूरी की, तो वहीं से मेरे मन में आ गया और मैंने जो क्वालिफाई किया, चाहे वो मेरा प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे मेरा PGT गवर्नमेंट टीचर का एग्ज़ाम हो, एज ए लेक्चरर, मेरा दोनों ही क्वालिफाई हुए हैं। तो बस श्रद्धा हो गई छठी माता के लिए। छठी मैया ने आपको आशीर्वाद दिया और आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया, इस वजह से आपने छठी मैया का व्रत रखा? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने इसीलिए छठी माता का व्रत रखा, एंड आई होप कि सभी को श्रद्धा रखनी चाहिए। आपकी भी? बेटा क्या नाम है आपका? अनिका। किस क्लास में हो अनिका? 6th। अनिका, छठी मैया से क्या मांगा है आज? यही कि मैं बड़े होकर एक अच्छी लड़की बनूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे और मैं अपनी अच्छी लड़की बनूं। अच्छी नहीं हो क्या? मैम हूँ अच्छी, लेकिन और भी अच्छी बनूं, अपने और अच्छी सपोर्ट करूँ। यस मैम, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी अच्छी बनोगी क्या? नो मैम, ऐसे भी अच्छी हूँ, लेकिन ये कि फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना है, सशक्त बनना है, एम्पावर्ड वुमन बनना है। यस मैम। ठीक है, अच्छा लग रहा है आज? कितने सालों से आती हूँ बेटा? मैम मुझको यही हो गया 3 years। अच्छा, सुबह जब मम्मी आएंगी घाट पे सुबह सुबह तो उठ जाओगी आने के लिए? यस मैम। हमेशा आती हो? यस मैम, डेफिनेटली। उठ जाती है आपकी बेटी? हाँ, उठ जाते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मांगने आई है, हमारे पास अपना घर नहीं है, तो हम छठी मैया से एक ये मन्नत मांगने आए कि अगर माँ हमारा घर हो जाएगा अगले साल। क्या करते हैं? करें? प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी 2 प्राइवेट जॉब करते हैं, घर नहीं आप? नहीं, 2 बेटियां हम किराए पे रहते हैं। हाँ। तो हम बस माँ से यही मांगने आए हैं। हमने सुना है सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों के लिए आवास बनवा रहे हैं, आपको नहीं मिला
क्या क्या प्रधानमंत्री आवास योजना होते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए मैम। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है और छठी मैया के आशीर्वाद से आपको मकान मिले, ये कामना कर रहे हैं आप। और घर हो गया तो अगले साल से हम भी पूजा करेंगे। हम भी पूर्वांचल गोरखपुर मंडल से आते हैं। हमारे यहाँ तो इसका रिवाज बहुत कम था, लेकिन अब इस समय पूरे देश में छठी मैया का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम भी मानते हैं कि उनसे जो। क्या नाम है बेटा? अनन्या। अनन्या, आज छठी मैया का पूजा करने आई थी, पूजन करने आई थी तुम? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? एक्साइटेड? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आती हो? नहीं, आज पहली बार आए, वैसे तो पिछली बार भी आए थे बस। तो देखिए, छठ महापर्व को लेकर जहां एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। तमाम व्रती महिलाएं इस वक्त घाट पर मौजूद है और अपनी अपनी कामना पूरी करने के लिए छठी मैया को आशीर्वाद लेने के लिए आई है। कोई यहाँ पर अपनी कामना लेकर आया है तो कोई मनोकामना की पूर्ति होने के बाद यहाँ पर मौजूद है, छठी मैया का पूजन अर्चन कर रहा है। और इसके बाद ये जो शाम को सूर्य देवता को अर्घ देने का काम है, ये संपन्न हो चुका है। अब जो व्रती महिलाएं हैं वो आपको बताते चले कि पूरी रात वो जागरण करती है, छठी मैया के गीत गाती है, पूजा अर्चना करती है और उसके बाद तड़के भोर में करीब 3 से 4 बजे ये घाट जो है एक बार फिर से इनमें रौनक आ जाएगी। लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अपना जो भी दलिया वगैरह है, सूप वगैरह है, वो एक बार फिर से यहाँ पर नजर आएंगे और एक बार फिर सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि छठ का जो महापर्व है वो ये संदेश भी देता है, वो केवल एक दिक्कत त्योहार नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, ये एक संदेश है पूरे संसार को कि जो डूबता है उसका उदय होता है। और इसीलिए कभी भी जीवन में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, कभी भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए मन में। और यही ये पर्व जो है, ये महापर्व जो है छठ का, जिसे पूरा यूपी और बिहार मनाता है, वो यही मैसेज देकर जाता है। कैमरा पर्सन इशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।